My name is Nitin and you are watching me on Sanskar Sagar Public School channel. Okay. So we have studied about sentence and today we will study about kinds of sentence. Okay. तो यहाँ पे मैंने कुछ sentences लिख रखे हैं. Okay. अब इसके बारे में पहला देखो. My brother is an engineer. Is he your brother? Please hold this book. What a beautiful dress. यहाँ पे 4 सेंटेंस मैंने लिख रखा है. पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे कि my brother is an engineer. अब ये सेंटेंस है, इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस. इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस. दूसरा है इज ही योर ब्रदर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव मार्क. ओके, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तीसरा है प्लीज. प्लीज यहां पर आ गया है प्लीज होल्ड दिस बुक, तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस. चौथा है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. यहां पे देखेंगे आप, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो एक्सक्लेमेशन मार्क जहां पे भी आएगा उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो यहां से 4 सेंटेंसेस से मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में. अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट असर्टिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड सो ऑन. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट assertive sentence. What does assertive sentence mean? तो यहां पे पहला एग्जांपल मैंने देखा था, तो एक स्टेटमेंट बता रहा था. ठीक है, एक डिक्लेरेशन था. ठीक है, अब देखिए तो assertive sentence क्या होता है. तो assertive sentence का मतलब होता है इट मेक्स अ स्टेटमेंट. सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इट मेक्स अ स्टेटमेंट. जिस सेंटेंस में हमको एक स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. या फिर कोई डिक्लेरेशन मिल जाए, डिक्लेरेशन जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब देखो, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बदला नहीं जा सकता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा एक डिक्लेरेशन उसको किया जाता है और वो उसको रखा जाता है असर्टिव सेंटेंस के केस में. ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में आगे जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. ये होते हैं कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा बेटा. असर्टिव सेंटेंस को बांटा गया है 2 भागों में. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दैट 2 पार्ट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस. अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अगर कोई पूछे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस जब पॉजिटिवली लिखा जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे कोई भी स्टेटमेंट हमारा है वो अफर्मेटिव केस में ही रहेगा. और निगेटिव का मतलब है जिस सेंटेंस में नो का, नॉट का, डज नॉट का, डू नॉट का प्रयोग होने लगे. ठीक है ना, जहां पे भी निगेटिविटी आपको दिखने लगी और वो सेंटेंस असर्टिव हो, मतलब स्टेटमेंट हो. ठीक है, जहां पे कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क न लगा हो अभी. ठीक है, इंट्रोगेटिव, इसको अभी हम असर्टिव वाले केस में इसको नेगेटिव में रखेंगे. ठीक है, अगर सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है. असर्टिव में क्या होगा सेंटेंस में कि आगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है.
तो इससे हम जान जाएंगे, अगर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये किसका होगा, अगर वो स्टेटमेंट होगा तो वो एसर्टिव सेंटेंस का ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एसर्टिव केस का कि रवीना हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, रवीना हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये एक स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि रवीना के पास क्या एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो ये एक एसर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसी को निगेटिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे रवीना डज नॉट हैव ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, इसी को हमने क्या लिखा, रवीना डज नॉट हैव ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखिए बेटा कि मैंने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट वर्ब वाला जो रिलेशन होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डज का इस्तेमाल क्यों किया सर आपने यहाँ पे, और इसको आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा। अभी बस समझिए इसको कि निगेटिव क्या होता है। ठीक है, आई डोंट लाइक हिम। ठीक है, आई हैव अ पेन, ये सब क्या है, ये सब एसर्टिव केस है। तो आई डोंट हैव पेन, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये सब स्टेटमेंट है, ये जो एसर्टिव सेंटेंस में आता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है बुक्स में, देखिएगा आप क्लास 4 की बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, मैं सारी एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे आपकी क्लास जब कंटिन्यू होगी, जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए अभी आप इसी को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, आप आगे चलते हैं हम बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है ना, तो जो भी सेंटेंस कोई क्वेश्चन कर रहा हो, कुछ पूछने की, अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं तो मैं कैसे पूछूंगा, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में बताएंगे आपको अभी हम सेंटेंस लिख के। ठीक है, तो पूछने का मतलब कि उसके आगे जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया, ये वाला, ठीक है ना, इसको इंट्रोगेटिव मार्क भी कहते हैं, अगर ये आपको दिख गया तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा आप लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है ये। ठीक है ना, आपको बेटा पढ़ाई करिए, आप देखिए पढ़ाई के सिवा लाइफ में कुछ है नहीं। ठीक है ना, ठीक है, खेलकूद भी करिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन बेटा कम से कम जब आपकी क्लास ऑनलाइन हो जा रही है उस समय आप मोबाइल लेके पापा से, मम्मी से, जिसका भी मोबाइल है कि भैया हमको क्या करना है, मम्मी पापा हमको क्लास लेना है, आप मोबाइल लेके बैठ जाइए और क्लास लीजिए। ठीक है, इसलिए कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड यू गुड एजुकेशन। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहला तो इसमें कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब आपके बारे में अभी पढ़ाएंगे हम इसको। ठीक है, बाद में आपको पहले जान लीजिए, वर्ब के बारे में जानते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, क्रिया जो हमारी होती है हिंदी में जिसको हम क्रिया कहते हैं, जो भी हमारा काम करने का जो होता है ना, जो वर्ड हमारा काम करने को बताता है। ठीक है ना, कि हम क्या सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, उस वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसको कहते हैं कैन, मे, इज, एम, आर, was, where, has, have, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारे आगे लग जाए, यानी सेंटेंस में आगे आ जाए, आपको कोई भी इसमें से वर्ड कैन, मे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब अगर पहले दिख जाए आपको तो आप क्या समझोगे कि वो सेंटेंस क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, वन ऑफ दिस फॉलोइंग वर्ड्स, इफ यू सी हियर,
okay, in the beginning of sentence, then we can say that that sentence is a interrogative sentence. ठीक है, can I purchase a new bike? Can I purchase a new bike? Can पहले आ गया. Has he submitted the paper? ठीक है, is he your brother? ठीक है बेटा. May I come in? ये सब क्या है? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब भी हमारा इंट्रोगेटिव यानी हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी से भी, तो हम इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये पहले बिगिनिंग में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है ना. तो द सेंटेंस, ओके, अब चलो आगे पढ़ते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिख लेना, द सेंटेंस विच परफॉर्म्स अ ड्यूटी और आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब चलते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस पे. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस की अगर किसी से भी हम लोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब करते हैं ना, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, उस वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे मान लो प्लीज होल्ड दिस बुक. मैंने कहा कि प्लीज होल्ड दिस बुक. हमने क्या किया? यहां पे रिक्वेस्ट किया. ठीक है ना. सिट डाउन. अगर मैं आपकी क्लास में आता हूं तो मैं आपको देता हूं सिट डाउन, शट द डोर. ये सब क्या है? ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है. यानी रिक्वेस्ट का यह प्लीज आ गया. ठीक है, प्लीज आ जाएगा. और ऑर्डर के लिए डायरेक्ट हम बोल देंगे, अगर यहाँ प्लीज आ जाएगा तो ये भी प्लीज सिट डाउन या फिर शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन. ठीक है, तो ये सब जितने भी रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले सेंटेंस हमारे पास मिलेंगे वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे. ठीक है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर और मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. अब आगे पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो जिस भी सेंटेंस से भाव आए ना, भाव का उत्पन्न हो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. पहला सेंटेंस में लिखा था व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. हमने क्या कहा कि बहुत ही उत्साह के साथ मैंने कहा अगर व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अगर मैं कहूं ब्रावो, वी वॉन द मैच. जब भी हम खुशी का, दुख का इजहार, इमोशंस का इजहार करते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं. ठीक है ना, उसका हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे और उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. जहां पे भी इमोशंस दिखलाना हो, इमोशंस यानी खूब खुशी दिखाना है. ठीक है, दुख दिखाना, दुख में जैसे लिख लो अलास ही इज डेड. तो क्या हो गया? ये दुख दिखा रहा है. तो अभी 4 सेंटेंसेस में पढ़ाया हूँ. ठीक है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो बच रहा है, वो आपको अगली लेक्चर में पढ़ाऊंगा. तब तक अपने बुक से देखिए क्या क्या सेंटेंसेस है और कॉपी बनाइए. ठीक है, और कॉपी में इसका डेफिनेशन लिखिए, याद कीजिए. और कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. और
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आके मैसेज कर सकते हैं और होमवर्क को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।